हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। आपने कई बार सुना है कि इस सॉल्यूशन के अंदर कम कंसंट्रेशन है, लो कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है या हाई कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये सभी चीज़ें आपने सुनी हैं। तो लो कंसंट्रेशन और हाई कंसंट्रेशन कब होती है? जैसे आप कोई भी सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करते हो तो उसमें आपने सोल्यूट ऐड किया, उसके अंदर आप सोल्यूट ऐड करते हो। जैसे ही आपने अगर ज़्यादा सॉल्वेंट के अंदर अगर आपने सॉल्वेंट की अमाउंट ज़्यादा ली है और उसके अंदर आपने कम अमाउंट सोल्यूट ऐड किया है, अगर आपने सोल्यूट की अमाउंट कम ऐड की तो वो सॉल्यूशन हमारा होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन। और अगर आपने सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा ऐड की, सोल्यूट आप ज़्यादा बढ़ाते गए उस सॉल्यूशन के अंदर, तब आपका सॉल्यूशन होगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और उसको बोलते हैं हाई कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है। सोल्यूट अगर ज़्यादा अमाउंट में हुआ, जैसे ये पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन बना रखा है, ये सबसे पहले तो कम अमाउंट में डिसोल्व किया गया वाटर के अंदर, तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, उसका कलर भी कुछ फेड है। और जैसे ही इसके अंदर और पोटेशियम परमैंगनेट ऐड किया गया तो वो मतलब डार्क कलर का सॉल्यूशन बना और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, मतलब सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होंगे पहले वाले के कंपैरिजन में। तो गाइज, ये हमारा डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का जिक्र है। उसके बाद कंसंट्रेशन क्या होती है वो देख लेते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। जो भी सॉल्यूशन की क्वांटिटी हमारे पास प्रेजेंट है, उस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की कितनी अमाउंट प्रेजेंट होगी, वो उस सॉल्यूशन की क्या बताएगी? कंसंट्रेशन। सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट सोल्यूट प्रेजेंट होगा, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। उससे आप सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बता सकते हो। और जैसे परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, जो कंसंट्रेशन हम कैलकुलेट करते हैं, उसकी दूसरी डेफिनेशन भी है। द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितना मास सॉल्यूट का प्रेजेंट होगा, वो भी क्या होगी? सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन का जो फॉर्मूला है, concentration of solution is equal to mass of solute divided by mass of solution multiply 100। mass of solution गाइस, जैसे एक सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट, तो जो सॉल्यूशन का मास होगा वही किसके इक्वल होगा? मास ऑफ सोल्यूट प्लस का मास ऑफ सॉल्वेंट। और उसके बाद आप न्यूमेरिकल दे सकते हो इसके अंदर। जैसे ये है सैम्पल प्रॉब्लम, ए सॉल्यूशन कंटेन्स 30 ग्राम ऑफ शुगर डिजोल्व इन 370 ग्राम ऑफ वाटर। 30 ग्राम शुगर डिजोल्व की 370 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। जो यहाँ पे शुगर दे रखी है वो कम अमाउंट में है, तो वो क्या होगा? यहाँ पे सोल्यूट। शुगर यहाँ पे सोल्यूट है और जो वाटर है, वाटर क्या है? सॉल्वेंट। वाटर किसका काम करेगा? सॉल्वेंट का। तो हमारे पास कंसंट्रेशन का क्या फॉर्मूला है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। सोल्यूट का मास हमें पता है, शुगर का मास 30 ग्राम दे रखा है, और सोल्वेंट का मास पता है हमें, वाटर का 370 ग्राम, लेकिन हमें तो चाहिए फार्मूला के अंदर सॉल्यूशन का मास। तो सॉल्यूशन का मास आप कैलकुलेट करोगे, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सोल्यूट। 30 प्लस 370 तो कितना आ गया? 400 ग्राम। और अब आप फार्मूला में पुट करके डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हो। 7.5%, 7.5% आंसर आया आपका। इसका मतलब क्या है? जो 7.5 ग्राम शुगर है वो 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। 7.5% मतलब 7.5 ग्राम ऑफ शुगर was dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट सैम्पल प्रॉब्लम आप कर सकते हो। जैसे
110 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट प्रेजेंट इन 550 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट कंसंट्रेशन। आपने सॉल्यूट की अमाउंट और सॉल्यूशन की दोनों की दे रखी है, आपने जस्ट फार्मूला में पुट करना है और आंसर बता देना है। उसके बाद है नेक्स्ट कि सॉल्यूशन अगर आप द केस ऑफ लिक्विड सोल्यूट डिजोल्व इन अ लिक्विड सॉल्वेंट। कंसंट्रेशन हम जब कोई भी लिक्विड, पहले तो हमने क्या किया, जब कोई भी सॉलिड हम लिक्विड के अंदर डिजोल्व कर रहे थे हमने तब कंसंट्रेशन बताई। लेकिन अब की बार जो सोल्यूट लिक्विड होगा हमारा और सोलवेंट भी क्या होगा, लिक्विड। सोल्यूट और सोलवेंट दोनों लिक्विड होंगे तब क्या कंसंट्रेशन आएगी वो देखते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन मिलीलीटर प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन के अंदर कितना ml सोल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन के अंदर कितना मिलीलीटर सोल्यूट की अमाउंट प्रेजेंट होगी, that is called the concentration of solution when liquid solute dissolve in liquid solvent। चलिए फार्मूला देखते हैं। concentration of solution is equal to volume of solute divided by volume of solution multiply 100। और फिर जैसे सिंपल प्रॉब्लम देखते हैं इसी फार्मूला के बेस पे। जो सॉल्यूशन कंटेन्स 50 ml of alcohol or we mix with 150 ml of water, calculate concentration of solution। 50 ml alcohol मतलब that is solute and 150 ml of water that is solvent। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट गिवन कितनी 50 ml और वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट कितना 150 ml। लेकिन फार्मूला में हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कैसे आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट, दोनों को ऐड करके सॉल्यूशन की वॉल्यूम यहाँ से 200 ml आ चुकी। उसके बाद कंसंट्रेशन में हमें फार्मूला पुट कर देना है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना है 50 ml और सॉल्यूशन का कितना होगा 200 ml और मल्टीप्लाई 100 तो कितना आया 25% बाई वॉल्यूम।